हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल देव। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल वेज टू सेव टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, जब आप अपने लॉन्ग टर्म एसेट को बेचते हैं तो उसमें लगने वाले टैक्स पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो आप अपने एसेट के दाम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपको ओनली एक्चुअल गेन पर ही टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड, कुछ स्पेशल एसेट जैसे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कुछ सर्टेन सिक्योरिटीज के बेचने पर भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। इन एग्जम्पशन का फायदा उठाकर आप अपने टैक्स को बचा भी सकते हैं। अंडर सेक्शन 54, अगर कोई अपनी इंडिविजुअल घर की सेल करने के बाद मिलने वाले अमाउंट को नए घर बनाने में या परचेज करने में इन्वेस्ट करता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कुछ एग्जम्पशन मिलेगा। ऑल्सो अंडर सेक्शन 54E अपनी प्रॉपर्टी की सेल पर मिलने वाले अमाउंट को कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज पर री इन्वेस्ट करने पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर एग्जम्पशन मिल सकता है, और ये इंडिविजुअल, HUF, LLPs और सभी फर्म के लिए वैलिड है। थर्ड, अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, तो आप अपने अमाउंट को CAGS अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। विद इन अ गिवन टाइमलाइन आप अपने अमाउंट को दूसरे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। फोर्थ, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट में स्प्रेड करते हैं तो आप अपना कैपिटल गेन टैक्स कम कर सकते हो। अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करके आप अपना ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। वी होप ये जानकारी आपके बहुत सारे कैपिटल गेन टैक्स बचाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब लीगल देव।